तो देखो भाई, देखो हमने दो तीन चीज़ें पढ़ ली, मतलब एक तरीके से डिजॉल्विंग मेटल केमिस्ट्री एंड आपके क्या कहते हैं नॉन डिजॉल्विंग मेटल केमिस्ट्री, उसे बोलते हैं कैटालिटिक क्या कहते हैं हाइड्रोजनेशन। अब हम पढ़ने जाएंगे हाइड्राइड बेस रिएजेंट। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि ये हाइड्राइड क्या होता है भाई, ये भी दिमाग में आता है। अगर आपसे मैं बोल दूं कि हाइड्राइड बेस रिएजेंट है तो पहचानोगे कैसे हाइड्राइड बेस रिएजेंट है? देखो पहचान तो सब आप मतलब जो बहुत सारे लोग तो आपने 12th वगैरह में पढ़े भी होंगे सब चीज़ें, पर यहाँ देखो कैसे कंसेप्चुअली पढ़ना है, इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर ये आपसे नहीं पूछेगा कि BS4 का स्ट्रक्चर बताओ, वो कुछ कंसेप्चुअली चीज़ें पूछ लेगा। या अभी देखो कि अभी जस्ट आप बॉन्डिंग कैरेक्टर से मैं आपको देखना कि जितने भी रिएजेंट है ना उनको बॉन्डिंग कैरेक्टर से कैसे बताऊंगा कौन रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन किस पे रिएक्शन करेगा, कौन किस पे नहीं रिएक्शन करेगा। वो आप भी देखोगे कि हर चीज़ विथ मैकेनिज्म में रटना नहीं पड़ेगा भाई। मैं भी तो रट के नहीं आता हूँ ना कोई चीज़, मैं भी तो आपके सामने लिखता हूँ ना, और आप मेरे से सोते जागते उठते पढ़ लो। ये मत सोच रहे कि मैं टीचर हूँ, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं भी कभी आप जैसे ही था, तो मैंने उन सब चीज़ों को अपने तरीके से मेंटेन किया, कैसे उनको मॉडिफाई किया। ठीक है, देखो हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट, और ये रिड्यूसिंग रिएजेंट चल ही रहे हैं। रिड्यूसिंग रिएजेंट, हाइड्राइड बेस रिएजेंट। अब सबसे पहले वही दिमाग में आता है हाइड्राइड। देखो जैसे क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि H+ कभी एग्जिस्ट करता, नहीं एग्जिस्ट करता है। आप बोलोगे सर हमने तो देखा है H+, हाँ आपने देखा है पर किसी के साथ देखा है उसको, मतलब आपने इसको देखा होगा H3O+, ऐसे कोई हाइड्रोजन को यहाँ किसी के साथ आपने इसको देखा होगा। ठीक, ये बात ध्यान में रखें ना, किसी के साथ आपने देखा होगा। अब आप जैसे H2SO4 देखते हो, आप बोलते हो कि ये H+ और HSO4 में टूटता है, मतलब आपने इसको हाइड्रोजन को यहाँ बाइंड करके रखा है। ठीक है, तो ऐसे एक्चुअल में क्या होता है कि H2SO4 का स्ट्रक्चर होगा ऐसे ये, और आपने OH को यहाँ रख रखा है, मतलब कहीं ना कहीं बाइंड करके रखा है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी H+ एग्जिस्ट नहीं करता। फिर जब बोलोगे सर H+ एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे रिएक्शन करते हैं, इसलिए कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए कि क्या फ्रीली H+ एग्जिस्ट करता है, उसमें हमेशा 100% क्या करते हैं, फ्रीली। जब लिखे फ्रीली, ध्यान देना, वर्डिंग से हमेशा खेलता है कि फ्रीली H+ कभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि H+ मतलब क्या, नो इलेक्ट्रॉन, और कभी नो इलेक्ट्रॉन मतलब नो एग्जिस्टेंस। तो हमेशा ध्यान देना कब वो बोले कि हाँ H+ एग्जिस्ट करता है विथ एनी बॉन्डिंग विथ एनी मॉलिक्यूल्स, तो तब एग्जिस्ट करता है, और फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आप देखो अब हाइड्राइड मतलब क्या होता है, H निगेटिव। H निगेटिव होता नहीं होता है, H निगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसको बोलते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड हुआ। तो अब ध्यान देना कि हाइड्राइड ये होता है हाइड्राइड, ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप बोलोगे सर एक तो आप बोलते हो सोडियम हाइड्राइड होता है, और एक आपसे बोलो कि मैं ऐसे बोल दूं सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है। ध्यान दिए ना, नाम से हमेशा पहचानना, कभी कभी नाम, अच्छा नाम तो लिख के नहीं आता पर आप जानते रहो क्या कैसे आता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन दोनों H में क्या डिफरेंस है मुझे ये बताओ। अगर आप इन दोनों हाइड्रोजन के बेस पे, इन दोनों दो हाइड्रोजन है इनमें, इन दोनों हाइड्रोजन में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना। देखो इनमें क्या है, ये Na+ H निगेटिव होगा, तो ये एक आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। ध्यान दिए रहे ना, कभी एग्जाम में कभी भी आ सकता है चीजें ऐसे पूछ के कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हाइड्रोजन या हाइड्राइड। और NaBH4 मतलब क्या होगा कि ये वैसे होगा Na, ध्यान से देखना Na बेस बना रहा हूँ, अभी बेस बना रहा हूँ ना, एक बार बेस बन जाएगा जिंदगी में जितने भी रीजेंट है ना कभी याद नहीं करोगे, जितना मैंने पीछे भी आपको जितना पढ़ाया ना, अगर आप ध्यान से पढ़ो और उनके नोट्स बनाओ प्रॉपर, और नोट्स बनाने के बाद वो जितने वीडियो देखते समय सारे नोट्स बनाओ, उनके बाद अपना एक खुद
शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट की मतलब कि जैसे आपने 5 पन्ने वीडियो देख के 5 पन्ने सारी चीज़ें लिखी, तो उसको 1 पन्ने के शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो। तो उससे क्या होगा, एग्जाम में जब आपके पास 50 पन्ने होंगे तो आप 50 पन्ने तो आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया वीडियो लेक्चर देख के, अभी आपके पास टाइम है। एग्जाम के 10 दिन पहले हाथ पैर इतने ज़्यादा कांप जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ तक पढ़ें, क्या छोड़ें क्या ना पढ़ें। तो अगर आप इन्हीं 50 पन्नों का 5 पन्नों में अगर शॉर्ट नोट्स बनाए होगे तो आप वही 5 पन्ने जस्ट ओपन करके रिवाइज करोगे तो आपका टाइम बचेगा और सारी चीज़ें रिवाइज होगी। ये बात मान लेना, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। खुद मैं आईआईटी क्लियर किया, आईआईटी डीयूएमएससी एंट्रेंस, बीएचयूएमएससी एंट्रेंस, नेट गेट और जितने भी है मतलब आईआईटी जेईई एडवांस मेन सब मैंने क्लियर किया। इसी तरीके से मैंने क्लियर करता था कि हमेशा मैं एक शॉर्ट नोट जरूर बनाता था कि पेपर के पहले वो मेरे को हेल्प करे, क्योंकि इतना प्रेशर होता था, क्योंकि मेरा जेईई एडवांस में अच्छे खासे नंबर नहीं आए थे, यही मेरी कमी थी। क्यों? क्योंकि मैंने चीज़ों को समेट नहीं पाया। फिर वो गलती मैंने जैम में नहीं दोहराई, और वही गलती मैंने नेट गेट में यार जितने भी एंट्रेंस दिए सब में एंट्रेंस निकल गया, कोई आपका दोहराया नहीं। गेट में मतलब डीयूएमएससी एंट्रेंस में मेरी 28 रैंक थी, और बीएचयूएमएससी एंट्रेंस में 25 रैंक थी, और जैम में मेरी 163 रैंक थी। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो जैम में, चलो वो 163 रैंक गड़बड़ जनरल में सही थी मेरी, तो मुझे आईआईटी मद्रास मिली थी। तो ये था कि नोट्स आपके हमेशा हेल्पफुल होते हैं, और नोट्स में हमेशा कंसेप्चुअल चीज लिखा करो, कैसे क्या डिफरेंशिएट आ रहा है, कहाँ क्या। जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे मुंह से बोलता हूँ, नहीं लिखता हूँ, उनको अपने नोट्स में आप हिंदी उर्दू संस्कृत जिस भी लैंग्वेज में आपको लगता है लिखना है लिख डालो। मेरे आप नोट्स उठा के कभी भी देखोगे, मैं जब नोट्स पढ़ता था अपने टाइम पे, जब मैं जैम की तैयारी करता था, तो मेरे सर जो भी पढ़ाते थे ना, मैं क्या करता था, सारी चीज़ें स्पेस छोड़ के लिख देता था। ऐसे कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस छोड़ देता था, घर जाके वही सारी चीज़ें हिंदी में अपने समझ, क्योंकि हिंदी से लिख देता था, कुछ इंग्लिश में चीज़ें लिख देता था। तो उससे क्या होता था, जब मैं 2 महीने बाद नोट्स अपने रिवाइज करता था ना, मेरे को लगता था क्लास वाला अभी पढ़ के आया हुआ है। तो ये बहुत बेनिफिट है कि जो वर्डिंग बोली जा रही है, कई सारी चीज़ें हम नहीं लिख पाते हैं वर्डिंग में, तो उसको ध्यान दिए रहना। देखो अब Na-BH4 का अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछो, देखो Na+BH4 होगा, तो BH4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये और ये और ये और ये, ध्यान देना ये होता है। अब आपसे बोलूँ निगेटिव मतलब आप क्या होता है, आप बोलोगे सर निगेटिव मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें तो देखो क्या है, इसमें क्या है, इसमें इधर वाले में ध्यान देना, यहाँ वाले में क्या है, एक निगेटिव, ठीक है, एक निगेटिव है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव होता है? कभी भी नहीं होता। लोन पेयर ऑफ निगेटिव अगर कोई बोल देना तो समझ लो वो गलत बोल रहा है, या तो उसको जानकारी नहीं है, या मतलब आपको मूर्ख बना रहा है। निगेटिव अब बोलोगे सर, मैं आपसे बोलूँ कि सर जी बताओ यहाँ कहाँ निगेटिव है तो कहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। तो ध्यान देना, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, ध्यान देना, बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। पहले ये देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है सेकंड पीरियड वाले का, ऑक्टेट कंप्लीट कराना। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ऑक्टेट कंप्लीट कराना, बाद में देखते हैं कि बैलेंस में इलेक्ट्रॉन कम है या ज़्यादा है। भाई इसका तो हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट होगा, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर आप देखोगे, आपको पता है कि बोरॉन के बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, पर यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके बैलेंस सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बैलेंस सेल से मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता तो 2 नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, पहले ऑक्टेट कंप्लीट करो, एक जितने, फिर उसके बाद काउंट करो बैलेंस में कितने हैं, बैलेंस 1 2 3 और 4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब होते 3 है 4, इसलिए 1 नेगेटिव चार्ज आता है। और ये नेगेटिव चार्ज किस पे है, बोरॉन पे है, हाइड्रोजन पे नहीं है, ध्यान दिए रहना। यही सबसे बड़ी डिफरेंस होती है कि ये तो इसीलिए तो क्या होता है, ये वाले इस पे देखो, इस पे हाइड्रोजन पे H नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे यहाँ H नेगेटिव है, यही तो डिफरेंस है NaH और इसमें। तो ये क्या होता है, ये एज अ बेसिक बेस काम करता है, ये एज अ क्या होता है, अब बेस, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस बोल दो, या इसको सुपर बेस बोल दो, और सुपर बेस बोल दो भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये जो होता है NaH। और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए रिएक्शन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि NaH को एक साथ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं NaH को यूज करना, ठीक है। तो इसलिए क्या कंट्रोल भी नहीं होते हैं और बहुत अनसेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो इनको यूज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक। और इनमें देखो क्या है, इनमें बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज ना कि हाइड्रोजन पे है, इसीलिए ध्यान देना, जो हम चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड ट्रांसफर, कि हाइड्राइड कहीं से कहीं ट्रांसफर होगा। तो अगर मैं रियल, अब देखो वो हेडिंग तो हो गई भाई, हाइड्राइड बेस्ड रिएजेंट, इसको भी हाइड्राइड बोलते हैं, इसको भी भाई H नेगेटिव को हाइड्राइड हमेशा बोलते हैं, ध्यान देना, हाइड्राइड बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हाइड्राइड ट्रांसफर
रिएक्शन, ध्यान देना, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन, मतलब हाइड्राइड आपका क्या कहते हैं, ट्रांसफर होकर किसी रिएक्शन में जाएगा, ट्रांसफर होकर रिएक्शन जाएगा। और देखो यहाँ तो आयनिक बॉन्ड था, यहाँ तो आयनिक बॉन्ड था, यहाँ क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और आप अगर मैं ऐसे एक लिख दूं NaAlBH4, तो इसका मतलब क्या है कि भाई, इसका मतलब क्या है, Na मतलब क्या है कि Al मतलब क्या होगा, NaAlH4, तो Na ऐसे होगा प्लस में होगा और AlH4 क्या होगा, भाई ये थर्ड पीरियड का है, इसका तो ऑक्टेट ऑक्टेट से कोई मतलब होता नहीं, थर्ड पीरियड वाले ऑक्टेट रूल को फॉलो करते नहीं, केवल सेकंड पीरियड वाले ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और फिर इसमें देखते हैं कि बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है। देखो बैलेंस में इसके पास 4 हैं और हैं ये थर्ड पीरियड के थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, तो होने चाहिए इसमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ज़्यादा, इसलिए एक नेगेटिव किसमें, एल्युमिनियम पे है, तो इसलिए नेगेटिव लिख दिया। तो देखो अब ध्यान से सुनना सारी बातें, मेरी बातें एकदम ध्यान से सुनना। अभी बहुत सारे रीजन बताऊंगा जिनको बॉन्डिंग बेस पे आप बताओगे। ये देखो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं है, सेकंड पीरियड, और ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं, तो ये कौन सी बॉन्डिंग होगी, 2p, इसका सेकंड पीरियड का, इसका सेकंड पीरियड का p ब्लॉक होगा, इसका फर्स्ट पीरियड का s वाला कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 2p1s बॉन्डिंग। इसमें कितना है, 3p1s बॉन्डिंग है। ध्यान दिए रहना, ये बातें ध्यान दिए ना, अभी सब डिफ्रेंशिएट डिफरेंस मतलब जितना भी डिफरेंस होगा ना वो सब निकल के आएगा। ये इतनी बात पता चली। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ अपने हिसाब से, देखना ये हुआ। अब देखो अभी तो बेस बना रहा हूँ, ये हल्का सा ये रफ करूँ, इसलिए क्या है कि भाई हम जो रिएक्शन में यूज करेंगे ना, वो जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जो हम बेसिक हाइड्रोजन नहीं होगा, ध्यान देना, यहाँ जो हाइड्रोजन यही वाला इसीलिए था, कभी Na आपने रिएक्शन में कभी ये नहीं देखा होगा कि NaOH से किसी चीज़ का रिडक्शन कराने, कार्बोनाइल वगैरह का, ध्यान दे रहे ना। इसमें क्या होता है कि ये बहुत मोर बेसिक होता है, मोर बेसिक बोल दिया ना, स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए इसको नहीं यूज करते हैं। अगर हम किसी कार्बोनाइल वगैरह का रिडक्शन कराना होता है, ये सब सारा चीज़, ये सब इससे रिलेटेड सारा यूज करते हैं। और कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है और कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, और इसलिए इसको यूज किया जाता है, इसको नहीं यूज किया जाता। ऊपर से ये बेस है, ये कभी न्यूक्लियोफाइल तो बन नहीं सकता। और हमें क्या, हमें चाहिए हाइड्रोजन ऐसा जो न्यूक्लियोफिलिक हो। यहाँ वाला जो NaH वाला हाइड्रोजन था, ये तो बेसिक था, ये H प्लस और H निगेटिव था, इस पे निगेटिव था, इस पे क्या था, निगेटिव था, ठीक है, और इस पे निगेटिव नहीं है। और ये जो हाइड्रोजन होगा ना, ये एक अगर निकलेगा, अभी निकलेगा, बात जितना जाने रहो कि इसमें से जो हाइड्रोजन होगा न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन होगा। और यहाँ वाला क्या हाइड्रोजन होगा, बेसिक हाइड्रोजन होगा। तो यही डिफरेंस है। कभी आपको एग्जामिनर पूछ ले तो आप तो हाइड्रोजन यूज करते हो रिड्यूस करने के लिए, तो आपसे बोलेगा कि चलो NaH क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। IISc बेंगलोर वगैरह इंटरव्यू देने जाओगे या IISER वगैरह में इंटरव्यू देने जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है IISc बेंगलोर के इंटरव्यू में, ये NaH, तो वहाँ बच्चा फंस गया था। और क्या कहते हैं, मैं उस समय हमारा एक दोस्त ही था, वो उससे पूछा गया, वो फंस गया। और मैं तो फिर मुझे पता चल गया भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं तो पढ़ के चला गया, फिर पहले बता दिया भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे से पूछा ही नहीं, ऐसे थोड़ी होता, मतलब नहीं पूछा, मैं क्या करूँ पहले। मैं अब जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको लगता है जहाँ से जो भी जिससे पूछ रहा है कहीं आपसे नहीं पूछ ले, वो बातें सब डरते हैं, तो ये इसलिए नहीं आया। लेकिन ये कि इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछे थे कि आप H यूज करते हो किसी चीज़ का रिड्यूस करने के लिए, ये वाला H क्यों नहीं करते, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ऐसे अभी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे ये R से ROH एंड H बनाते हैं, ये R, तो जो ये H यहाँ ऐड होता है ना, ये वाला होता है, ये वाला कभी हाइड्रोजन यूज ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए कभी भी NaH यूज नहीं करते हैं रिडक्शन के लिए, और हमेशा ये ऐसे ये सब हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन यूज करती हैं, ठीक है। तो अब हम चलते थोड़ा आगे चलते हैं। देखो ये हो गए, ये इतनी बातें हो गई, जस्ट एग्जांपल दे रहा था। अब देखो यहाँ ये हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको बोलते हैं सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कभी आपके पास ऐसे भी आता है, ऐसे सोडियम, ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H4,
ठीक है, कभी कभी ऐसे आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ध्यान देना, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को कभी कभी लिखते हैं लोग NaAlH, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को लिखते हैं LaH। ध्यान दिए ना, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दे दें और पता चला LaH क्या है आप यही नहीं पहचान पा रहे हो। इसको लिखते हैं NaAH, इसको लिखते हैं LaH, ठीक है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड को लिखते हैं कभी कभी NaBH। ये एडवांस लेवल में, जैसे मतलब कहीं क्वेश्चन मान लो फंस जाए, किसी प्रोफेसर का मूड है नहीं सही है उस दिन, उसका किसी झगड़ा करके आया हुआ है तो भाई दे देगा, चलो बच्चे परेशान हो, ठीक है। इसका शॉर्टकट फॉर्म है, ध्यान देना, इसका शॉर्टकट फॉर्म है, शॉर्टकट नाम है, ठीक है, बोरॉन, ठीक है। तो हाइड्राइड LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। ऐसे मान लो ऐसे Na या LiAlH, LiBH4, तो यहाँ LBH दे दिया, ठीक है। शॉर्टकट नाम से भी इसको जानते थे, LBH हो गया। तो भाई आपसे बोलेगा LBH क्या है, तो आप जानना लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और ध्यान देना, और क्या होता है ये BH3, ये तो आप पढ़े होगे, बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है। इसको तो बोरॉन हाइड्राइड बोलते हैं, बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड। ऐसे फिर आता है आपका AlH3, एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है। नाम सारा बता दिया शॉर्टकट, ठीक है। इतने सारे डिफरेंट अभी आपको पढ़ने हैं, अभी बहुत सारे होते हैं, बस ये देखिए बेसिक है, मतलब जिनसे सारा हमारा फंडामेंटल बोल दो एक तरीके से, ये फंडामेंटल रीजेंट है जिनसे हमारी बहुत सारे रीजेंट की अभी इन्वेंशन करना है हमको, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके, उनको थोड़ा सा बॉन्डिंग चेंज करके, कहीं कुछ रिप्लेस करके। तो ध्यान देना यहाँ क्या होता है, ये समझ गए, ये जो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है तो इसलिए ट्रांसफर हो जाता है, कभी H नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बोरॉन पे है, ठीक है। इसलिए क्या है, ये ऐसे रिएक्शन करते हैं। तो ये हटाऊं, ये हटाता हूं, देखो इतने रीजन लिखे हैं, ठीक। देखो अब आप देखना कि कैसे करते हैं, जो ये काम करते हैं ये आपके कैसे काम करते हैं। तो ध्यान देखना कि ये एक तरीके से हाइड्राइड बेस रीजेंट होते हैं, और ये ध्यान देना ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जितने भी ये वाले रीजेंट हैं, ध्यान देना, ये इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बस इतना जान लेना कि हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन 90% स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अभी इतना ही समझे रहो, 90% स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक। तो ये हो गया। और ध्यान देना, देखो कैसे वर्किंग इनका कैसे होता है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक लेके चलता हूँ NaBH4, जो सबसे पहले बेसिक लेके चलता हूँ, ठीक है। NaBH4 लेके चलता हूँ, देखो। और ये देखो, जैसे अब किसी ROR है तो इस पे मैं मतलब ऐसे लेके चलता हूँ, ध्यान देना, NaBH4 और साथ में ET2O, मतलब ईथर ले लिया। ईथर ईथर क्या होता है? एक तरीके से सॉल्वेंट होता है जिसमें ये मॉलिक्यूल आपका डिजोल्व हो जाता है। ईथर सॉल्वेंट ले लिया, और यहाँ ध्यान कि -78 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, -78 डिग्री टेम्परेचर ले लिया, फ्रीज नहीं होता, ठीक है। बाद में ये फर्स्ट है, और सेकंड हमने वर्कअप कर दिया, वर्कअप किया। वर्कअप का मतलब वही है कि लिमिटेड कंडीशन में आप इसको हाइड्रोजन दे रहे हो, ठीक है। लिमिटेड कंडीशन में हाइड्रोजन दे रहे हो, ऐसा नहीं वर्कअप मतलब लेके मॉलिक्यूल धुल डाले हो, ठीक है। ऐसे हमारा एक दोस्त है, उससे शुरुआत में जब वो जस्ट MSc में एंट्री किया था तो प्रैक्टिकल का पहला दिन था। अब रीजनल यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आया था, तो चलो ठीक है, मतलब तो आप DU में, अगर DU वाले रहते हैं थोड़ा सीखे रहते हैं, रीजनल यूनिवर्सिटी में भी प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, तो वो मतलब पढ़ने में अच्छा था, उसने एंट्रेंस क्लियर कर दिया आया। तो उससे बोले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था तो वर्कअप करो। अब वो क्या किया, फनल लिया और उसमें क्या कहते हैं पेपर से बनाया, जैसे बनाते हो ऐसे कोन वाला, क्या कहते हैं कोन वाला बनाते हो, जिसमें पेपर आपको एक फनल लिए, कोन बना के एक पेपर डाला, फिल्टर पेपर डाला, और मॉलिक्यूल के ले जाके उसमें मॉलिक्यूल को पानी में भिगो दिया कि भाई अब वर्कअप करना है, मतलब वर्कअप करना है, पानी से धोना है। तो मॉलिक्यूल में पानी मिला के घोल के छान दिया,
सारा उसका 6 घंटे की मेहनत बेकार हो गई। उससे बोले भाई वर्कअप, तो हमने बोला कि एक बार पूछ तो लेते हैं हमसे कि भाई वर्कअप का मतलब क्या है। अब तुम बोला कि वर्कअप था तो मैंने सोचा धो दो, या कहते हिंदी में समझ लिया, यूपी बोर्ड से पढ़ा था तो उसने सोचा वर्कअप। तो इसलिए मेरे को याद है हमेशा कि वर्कअप मतलब कैसे गलती की था। तो उस पर फिर उसने मास्टर ने कुछ नहीं, IIT में कभी आपको डांटते नहीं है, कितनी भी चीज़ें तोड़ दो, कितनी गलती कर दो, कभी कुछ नहीं बोलते वो लोग। तो उन्होंने मास्टर ने अच्छे समझाया कि सब बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है ऐसे, और मास्टर ने खुद करके दिखाया वर्कअप कैसे होता है ठीक है। तो ये इसलिए वर्कअप का इतना मीनिंग होता है, ठीक है। वर्कअप हुआ, ठीक। तो वर्कअप हुआ। अब देखो जैसे कि वर्कअप लिया, अब देखो जैसे अब आपको पता है, ये देखो ये क्या है, Na प्लस और BH4 का स्ट्रक्चर देखो, ये और ये यहाँ देखो ये क्या है, निगेटिव है। बोरॉन पे निगेटिव है, हाइड्रोजन पे निगेटिव नहीं है, ध्यान दिए रहना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कि ये आपको RCOR होता है, इसका जो Na होता है ये बाइंड हो जाता है इससे, क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड। जस्ट इंटरेक्शन, जस्ट आयनिक बॉन्ड भी नहीं, जस्ट इंटरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड भी नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जस्ट क्या होता है, इंटरेक्शन, क्या होता है, इंटरेक्शन, और यहाँ से डेल पॉजिटिव जनरेट होता है। ध्यान दे रहना, ये यहाँ से इंटरेक्शन होता है इस पे। जब देखो तीन ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा, और इस पे हल्का सा निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो उतना खास फर्क नहीं, बस इसलिए मैं हल्का सा डेल पॉजिटिव बना दिया। ये मैं बोलना सर निगेटिव और पॉजिटिव, अरे कंप्लीट निगेटिव नहीं बन रहा है, जस्ट हल्का सा इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये ऐसे अगर कंप्लीट बनाता बॉन्ड तो टोटल पॉजिटिव आता, तो डेल पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ, हल्का सा इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि देखो ये इसके पास लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, तो भाई ये लोन पेयर इस पे पहले करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो थोड़ा सा किया। तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी यहाँ वाले कार्बन की बढ़ी कि नहीं बढ़ी, यहाँ वाले कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या हो गया, हल्का सा पॉजिटिव हो गया। आप ब्रेक जल्दी कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि भाई ऐसा CO बॉन्ड है कोई, और CO अगर ऐसे CO पॉजिटिव बना दूँ इसको, तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है इधर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये टूट के न्यूट्रल बनना चाहेगा, तो न्यूट्रल बन जाएगा तो अच्छा नहीं हो गया। और एक आप तोड़ के निगेटिव बना रहे हो, तो भाई अगर बॉन्ड तोड़ के न्यूट्रल बना रहे हो ज़्यादा अच्छा होता है। ऊपर से क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट करता है, ठीक है, डिफिशियंसी, क्योंकि ये sp2 प्लस हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, प्लस डेल पॉजिटिव है, तो ये इसकी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा खींचता है, तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इमोल बनाता है। तो अगर आप कई सारे लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो कई सारे लैंग्वेज में इसको सीख सकते हो। तो देखो सबसे पहले ये हुआ, फिर क्या होता है, ध्यान देना। अब ये आपके पास ये है, एक बार मैकेनिज्म समझ लो, दुनिया में कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये निगेटिव था, अब क्या करेगा, अब ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ध्यान देना, यहाँ से आके यहाँ करेगा ऐसे, ठीक है, ये ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया। तो अब देखो जब ब्रेक किया तो ये इस पे, जब देखो ये 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इस 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके निकला, तो यह क्या हुआ, निकलेगा एक तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे B इंटरमीडिएट है, रियल में नहीं, मतलब जस्ट इंटरमीडिएट प्रोसेस लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये निगेटिव और तोड़ के गया तो पॉजिटिव छोड़ गया, और प्लस H निगेटिव, और ये अब ये इस H निगेटिव को NaH वाले से मत कंपेयर करना, वो तो कंप्लीटली ब्रेक हो रहे थे भाई। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग, जस्ट शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ न्यूट्रल हो गया, और ये H निगेटिव यहाँ जाके अटैक कर गया, ठीक है, तो समझ में आया। तो H निगेटिव जब जाके यहाँ अटैक किया, देखो ऐसे ये जाके न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, तो ये आगे अटैक किया तो क्या बना, इधर जाके अटैक किया तो ये NaO निगेटिव, और ये हुआ, और यहाँ देखो क्या बना, R, और ये अब देखो, अब ये कंप्लीट निगेटिव बन गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये Na प्लस और Na नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि कंप्लीट नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव चार्ज है, इस तरीके से यहाँ। अब देखो यहाँ बना नहीं बना, अब फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस मतलब आप लिमिटेड कंडीशन में क्या डाल रहे हो, लिमिटेड कंडीशन में आप हाइड्रोजन डाल रहे हो, ठीक, हाइड्रोजन डाल रहे हो H+, ठीक है, H+ डाल रहे हो, तो ये बन गया आपका ROH RH, तो रिडक्शन नहीं हुआ। आप देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, क्योंकि ये -2 है, तो ये +2 हो गया, यहाँ कार्बन लगा तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो यहाँ देखो +1 हो गया, यहाँ -1 इस वाले का,
इस वाले का -1 और इस वाले का +1, तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना, तो रिडक्शन हुआ कि नहीं, रिडक्शन हुआ। और किसके थ्रू रिड्यूस हो रही है, इसके थ्रू रिड्यूस हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये BH3 से BH4 नेगेटिव से BH3 में कन्वर्ट हुआ, तो नेगेटिव से मतलब क्या हुआ, ये तो बन गया BH3, ये तो बन गया BH3, तो नेगेटिव से ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, पॉजिटिव 0 हो गया, तो मतलब खुद को तो क्या कहते हैं का बढ़ा लिया और दूसरे का डिक्रीज कर दिया, तो ये एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ, इसलिए NaBH4 कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो ये अल्कोहल बना नहीं बना। तो रीजन समझ में आया, रीजन समझ में आया या रटना ज़्यादा सही था। तो रीजन हमेशा क्या होता है, वैलिड रीजन। अब देखो वैलिड रीजन से हमेशा आप करते हो, ठीक। अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग टेंडेंसी होती है, जैसे बहुत सारे रीजन आते हैं, तो ये हुआ। अब देखो आगे चलते हैं, देखो अब हमारे पास ध्यान देना, अब हमारे पास क्या होता है, देखो अब हमारे पास मान लो कि ROH हो और ROR हो, और आपसे बोलूं मैं ले आऊं दोनों पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस पे भी ले आऊं सोडियम बोरोहाइड्राइड और इस पे भी ले आऊं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, इस पे भी ले आऊं सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस पे भी ले आऊं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसमें क्या बनेगा भाई, इसमें भी RCH2OH एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा ये, और ये वाला क्या कन्वर्ट होगा, ये भी इसमें RCH2OH में कन्वर्ट होगा। समझ में आया कि ये दोनों में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखना, अब कौन सा थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेगा। ये NaBH4 ले लिया। अब अगर मान लो कि मैं ऐसे यहाँ एस्टर ले लूँ, क्या ले लूँ, ये एल्डिहाइड है, अभी मैं मान लो यहाँ एस्टर ले लूँ, OR, ध्यान देना, OR ले लिया, तो इसमें NaBH4 डाल दिया, नो रिएक्शन। आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, अभी तक तो हाइड्रोजन जा रहा था, अभी तक तो हाइड्रोजन आपने डाल दिया रहा था। तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ मैं लिख दूं AlNaAlH4 और मैं डाल दूं इधर LiBH4, क्या डाल दूं, LiBH4 डाल दूं, तो इसमें रिएक्शन होगी RCH2OH, अब इसमें भी RCH2OH। आप बोलोगे सर ये गजब बातें आप कर रहे हो, एक तो आप कह रहे हो कभी होगी नहीं, एक तो आप कह रहे हो हो जा रही है, तो कोई ना कोई वैलिड रीजन होगा भाई। +ROH, इस वाले को R' मान लेते हैं, तो ये R', ये R'। तो अब देखो रटना नहीं है, रटोगे तो रट लो, मुझे क्या करना है, रट लो मैं, लेकिन मैं इसका आपको प्रॉपर रीजन बताने जा रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है कि NaBH4 से एस्टर रिएक्शन कर रहा है, NaAlH4 ले रहे हो तो रिएक्शन कर दे रहा है, और जस्ट आप एक सोडियम से आप लिथियम चेंज कर दे रहे हो तो भैया हो जा रहा है। तो अब देखो, अब हम आगे क्या कहते हैं निकलती, इसको देखते हैं क्या कैसे हो रहा है। तो मतलब कीटोन एल्डिहाइड और NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, ऐसे NaBH4 कभी भी एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। समझ में आया, कभी भी रिड्यूस नहीं करता है। तो ये बात एकदम गाढ़ बात रख लो, जैसे भी आपको समझ में आना है समझ के रख लो, एज योर विश, जैसे आपको समझना है समझ लो, कि रट लो या समझ लो, या अभी रीजन बताऊंगा तो डिफ्रेंशिएट कर लेना। ठीक है, तो देखो ये आई थिंक ये मैं शॉर्टकट नेम हटा देता हूँ, हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक है, ये सब रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, हाइड्राइड बेस रीजेंट वगैरह ये सब रफ कर दे रहा हूँ। तो अब देखो, अब बॉन्डिंग से समझते हैं, रटना तो रट लेना, अगर समझना हो तो समझ के रख लेना, एज योर विश। एग्जाम में आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि रट के क्वेश्चन लगाए हो एंट्रेंस में या समझ के लगाए हो, बस समझ के रहे। जब समझ के रखते हैं तो भाई किसी चीज़ को पेपर के कुछ दिन पहले इतनी सारी चीज़ें हमारे पास रटने होती है, कहाँ तक रटते रहोगे, इसलिए समझ लो पहले। ठीक है, और उनको शॉर्ट नोट्स बनाओ तो वो ज़्यादा सही है। देखो अब जैसे कि हमारे पास ये NaBH4 है, तीनों के स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये Na और यहाँ BH4, और ध्यान देना यहाँ क्या है लगा हुआ है
पहला वाला है Na प्लस, ध्यान से सुनते रहना। और यहाँ दूसरा वाला आ रहा है Na प्लस AlH4, ठीक है, AlH4 आ रहा है और निगेटिव, ठीक। और तीसरा वाला आ रहा है आपका Li प्लस BH4। आप बोलोगे सर अभी तक आपने बस थोड़ा सा चीज़ें बताई, एक काम करते हैं एस्टर लिख ही लेते हैं ना, एस्टर लिख लेते हैं, एस्टर यहाँ भी एस्टर लिख लेते हैं। कंपैरिजन देख लो, एक बार आप समझ लोगे ना, दोबारा कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देखो तीनों जगह हम एस्टर लिख लेते हैं, तीनों जगह हम एस्टर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि भाई ऐसा क्या है कि ये रिएक्शन नहीं दे रहा है और ये वाले दे रहे हैं। और जैम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके जैम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, NaBH4 और LiBH4 में। और बच्चे क्या कर रहे थे भाई, इसको भी रिएक्शन करा दे रहे थे, कंफ्यूज आधा ज़्यादा हो रहे थे कि ये होगा कि नहीं होगा, NaAlH4 दे दिया तो क्या होगा कि नहीं होगा। तो अब देखो बॉन्डिंग रीजन समझते हैं। देखो यहाँ क्या है इसकी बॉन्डिंग देखो, आप एक देखो कि ये इसकी बॉन्डिंग है Na प्लस की बॉन्डिंग है B नेगेटिव से, यहाँ Na प्लस की बॉन्डिंग है Al नेगेटिव से, यहाँ Li की बॉन्डिंग है इससे। ध्यान से सुनना, हर चीज़ एकदम ध्यान से सुनना। देखो अब मैं फिर वही बॉन्डिंग बता रहा था, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है और s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। इसमें देखो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा और फर्स्ट s वाला इन्वॉल्व होगा। इसमें सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो ये फर्स्ट वाला इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट s का। तो आप बताओ कि NaBH4 जो होता है, जो आपका NaBH4 होता है, वो एक्चुअल में देखो इसमें 2s और 1s बॉन्डिंग है। तो आप बोलोगे सर ये Na तो यहाँ भी है, Na यहाँ भी है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। इनको कंपेयर कैसे करोगे कि 3p और 1s में। आप बताओ किसका बॉन्डिंग लूज होता है, किसका बॉन्डिंग लूज होता है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, 1s और 2p का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है 1s एंड 3p से। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। भाई देखो साइड में लिख दिया, या तो चलो ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1s2p इज मोर देन 1s3p। तो मतलब ये लूज है, ये हाइड्रोजन देखो Na तो सेम है, ये हाइड्रोजन लूज है तो जल्दी नहीं निकल जाएगा। और जल्दी निकल जाएगा तो उसमें क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। भाई जल्दी निकलेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा है। भाई कोई अगर आप कहते हो कि सर अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो जल्दी अटैक कर दे ना, वही बोलते हो ना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, मतलब जल्दी अटैक कर दे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अब अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने के लिए कौन सा होगा जो इस पे ज़्यादा अटैक कर देगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ देखो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर, ये लोन पेयर भी इधर रेजोनेंस करने आएगा और आपका हाइड्रोजन भी यहाँ अटैक करने आएगा। यहाँ आपका हाइड्रोजन निगेटिव है, अटैक करने आ रहा है। ध्यान देना साइमल्टेनियसली होता है काम, ये नहीं कि हाइड्रोजन निगेटिव एग्जिस्ट करता है। ये इसका जस्ट आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये कभी मत समझना NaH का निगेटिव का है, समझाने के लिए लिख दिया, आपको बता दिया पहले ही, अब लिख रहा हूँ, ये बार बार वही सेम बातें रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ रिएक्शन करना जाएगा इधर वाला, और यहाँ लोन पेयर होगा, ये बोलेगा भाई मैं भी इधर आऊँगा, ये बोलेगा भाई मैं भी इधर आऊँगा, ये बोलेगा भाई मैं भी इधर आऊँगा, मैं भी O नेगेटिव पे अपना लोन पेयर देना चाहता हूँ, और तुम भी इधर अटैक करना चाहते हो, तुम भी इधर अटैक करना चाहते हो, तुम भी इधर अटैक करना चाहते हो। तो ये बोलेगा भाई देखो तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग है तो तुम उतना अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो ले नहीं पाओगे, मतलब तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तुम अपने ही पहले अपना तो तुम्हारा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ तुम्हारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो भाई उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल नहीं बना पाएगा, इसलिए NaBH4 नहीं रिएक्शन कर पाता है। इसलिए क्या होता है कि 3p1s की बॉन्डिंग लूज है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यहाँ पावर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो इस पर अटैक कर सकता है। अब फिर देखो अब आता है NaBH4 और LiLH4 में, NaBH4 और LiLH4 में। अब बोलोगे सर ये क्या बवाल है भाई, ये क्या बवाल है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा किसकी होती है, सोडियम की ज़्यादा होती है या
लिथियम की। तो अब क्या है, अब इसमें बॉन्डिंग किसके किसके बीच में है, इसमें थोड़ा सा जो कोवेलेंट करैक्टर आएगा, तो ये है आपका सेकंड पीरियड के एलिमेंट, और ये भी देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो ये क्या हल्का सा अगर बॉन्डिंग बनाएगा तो ये सेकंड एस होगा, और ये पी वाला हल्का सा बॉन्डिंग बनाएंगे, और ये देखो थर्ड एस का होगा, और ये 2 सेकेंड पीरियड वाला होगा। दोनों सिग्मा बॉन्ड अगर थोड़ा जल पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है, तो भाई ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इंटरेक्शन किस में है, इस दोनों में है। मतलब नेगेटिव चार्ज इधर ज़्यादा झुक रहा है, ध्यान से समझना, बताया था मैंने ना, पूरी बॉन्डिंग से पूरी रिएजेंट ना अगर एक्सप्लेन कर दिया तो बताना आपको, ध्यान से सुनना। देखना यहाँ हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब इधर का झुकाव ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये 2s 2p बॉन्डिंग है, और इधर क्या है 3s 2p बॉन्डिंग है। तो मतलब ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग किसके बीच में, इसके, मतलब इलेक्ट्रॉन का झुकाव इधर ज़्यादा है, इधर है। इधर क्या है झुकाव थोड़ा सा इधर क्या है आपका, इधर क्या है उतना अच्छा झुकाव नहीं है, इतना अच्छा झुकाव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर घूम के ज़्यादा जा सकता है, तो ये जल्दी निकल के जा सकता है, ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है। क्यों, क्योंकि भाई इधर क्या था कि पहले तो आप कंपेयर करो, पहले हमने इसको बॉन्डिंग से कंपेयर किया, ये दोनों सेम थे तो हम कभी इनको दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है। इनको पहले तो हमारे Na सेम हो गए, या आप देखो दोनों तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, या आप इनको लेके एक्सप्लेन कर लो, तो इनको लेके एक्सप्लेन करना चाहते हो तो 3 ये सोडियम किस में थर्ड पीरियड एंड 3 ये S, तो ये बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ देखो 3s एंड 2p की बॉन्डिंग हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करने जाओगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें लिए यहाँ से एक्सप्लेनेशन बेटर होती है, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन हो गए, ये दोनों तो आयन कॉमन हो गए, दोनों आयन कॉमन हो गए। जो चीज़ कॉमन होता है उनसे कभी कंपेयर नहीं करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है उनको कभी कंपेयर नहीं करते हैं, ध्यान दिए रहना। कंपेरिजन हमेशा डिफरेंट वाले करते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें 3s इसमें 2s, तो इसमें क्या हुआ, इनकी बॉन्डिंग अच्छी हुई। जब इनकी बॉन्डिंग अच्छी हुई तो क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड लूज करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, ये बोलेंगे भाई तुम मुझे ज़्यादा सहायता देने से पहले बढ़िया है, तुम ज़्यादा इससे ज़्यादा अपना संबंध बना रहे हो, तुम ये अपना संबंध लूज करना स्टार्ट कर दिया। तो जितना लूज होता है उतना स्ट्रॉन्ग उतना ही स्ट्रॉन्ग वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसलिए क्या हुआ, ये NaBH4 एस्टर को नहीं कर पाता है और ये रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इतनी होती है कि यहाँ अटैक कर जाता है, तो ये एस्टर को रिड्यूस कर जाता है। इसलिए क्या होता है, LiBH4 जो होता है वो रिड्यूस करता है एस्टर को, NaBH4 नहीं रिड्यूस करता है। भाई समझ आया क्या रीजन था, क्या कैसे रीजन नहीं था। तो ये हमारा मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीके से बोला जाए ना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करना है तो ना बुक में पढ़ते रहो, लिखते रहो, आपको समझ ही नहीं आएगा मतलब क्या लिखा हुआ है उसमें एक्चुअल रीजन। और ये सब बहुत एडवांस बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये मेरे गुरु एक राजेश कुमार छात्रा थे, उन्होंने मुझको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। तो ये सारी चीज़ें थी कि भाई किस तरीके से बॉन्डिंग नेचर से आप एक्सप्लेन करने चाहते हो। ये इधर ये सेम है, इधर ये सेम है, तो आप इनको इससे एक्सप्लेन करो। ये इधर क्या है, ये सेम है, तो इनको इससे एक्सप्लेन करो। अब इनका बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो ये वाला लूज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लूज हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लूज हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि ये रिड्यूस करता है। आगे बढ़े, आप समझ में आया कि एस्टर को कौन कौन से रिड्यूस करेंगे, एस्टर को। तो ये हमारे पास आया, मतलब एस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा, पर LiLH4 और ये कहते हैं ये रिड्यूस कर जाएगा, ठीक। तो अब पहले तो ये देखो कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, कौन किसको नहीं, रेट बाद में देखेंगे। पहले तो ये देख लो ना रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, रेट बाद में देखेंगे। पहले बता रहा हूँ, रेट के लिए मैं पूरा चार्ट लिखवा दूंगा, उसमें आप रेट कंपेयर कर लेना, वो रेट कंपेयर करके लिखा दूंगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। पहले तो ये हो भाई, पहले तो क्या कहते हैं, किसी आदमी को आप बोलोगे भाई रनिंग में आपको पार्टिसिपेट लेना है, रनिंग में पार्टिसिपेट वही लेगा ना जो हेल्थ, जो जिसकी रनिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। पहले तो वही तो रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेगा ना। आप पता जिसकी हेल्थ वगैरह नहीं सही है, जो दौड़ ही नहीं सकता, उसको आप कह रहे हो चलो रनिंग में पार्टिसिपेट करो। मतलब पहले तो आप रनिंग के लिए तैयार तो हो लोग, तब तो आप पार्टिसिपेट करने जाओगे ना किसी रनिंग में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो, पहले तो वो रिड्यूस करें, बाद में रेट निकालेंगे भाई रेट कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये बॉन्डिंग से एक्सप्लेन किया कैसे। देखो अब
अब बात आती है मेरी, क्या कहते हैं, ये हो गया NaBH4, LiLH4 हो गया, और पोटेशियम वगैरह नहीं लेते हैं, पोटेशियम वगैरह ले लें तो वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाता है, इतना ज़्यादा खास पोटेशियम वगैरह, पोटेशियम वैसे ही बहुत सारा मतलब डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बहुत एक मॉइस्चर सेंसिटिव होता है वो, मतलब तुरंत ही मॉइस्चर सेंसिटिव करके एक्सप्लोजिव रिएक्शन दे देता है, इसलिए पोटेशियम को डील करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, इसलिए रिएक्शन में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं भाई। जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है उनको यूज करने में, तो क्यों, जब हमारे पास उतने बेहतर रिएजेंट हैं, ठीक है, यूज होते हैं पर वो बहुत कम यूज होते हैं, बहुत कम आपने उसको रिएक्शन में देखते रहते हो, ठीक है। तो ये हो गया और ये हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया एस्टर। अब देखना ध्यान कि एक आता है आपके पास NaBH3CN, ध्यान देना, ये क्या है, NaBH3CN। आप बोलोगे सर ये NaBH3CN क्या है, ध्यान देना, NaBH3CN क्या होता है, NaBH3CN क्या होता है, NaBH3CN, ध्यान देना, NaBH3CN क्या होता है, इसको बोलते हैं सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, क्या बोलते हैं, सोडियम साइनो एंड बोरोहाइड्राइड। इसका काम एक बहुत ही स्पेशल रीजेंट को रिड्यूस करने में लगता है, ध्यान देना, किसको रिड्यूस करने में लगता है, स्पेशल एक रीजेंट होता है उसको रिड्यूस करने में लगता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई, ऐसे B होगा, H होगा और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N होगा और यहाँ निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, ठीक है, स्टेबलाइज होगा ये C ट्रिपल बॉन्ड N से। अब समझ में, देखो ये स्पेशल फॉर, ये ध्यान देना, स्पेशल फॉर C डबल बॉन्ड N के लिए है, किसके लिए है, ध्यान देना, ये बात एकदम डट के रख लेना, ये स्पेशल फॉर C डबल बॉन्ड N के लिए है और किसी के लिए दुनिया में नहीं काम करता है। ये स्पेशल फॉर, लिख लेना, स्टार मार्केट, डबल स्टार मार्केट लिखना, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार मार्क लिखो, ठीक है, स्पेशल फॉर C डबल बॉन्ड N। तो अब बोलोगे सर ऐसा क्या है कि C डबल बॉन्ड के लिए स्पेशल है, जब रीजन जान रहे हैं तो रीजन ही जान ले भाई। अब इसको अगर मान लो इस पर अभी डाल दो, NaBH4 नहीं रिड्यूस करेगा, नो रिएक्शन, बहुत ही मतलब एक तरीके से बोला जाए कि तो मतलब बहुत ही लेस क्वांटिटी में रिड्यूस करेगा, बहुत एक तरीके से नो रिएक्शन टाइप का। पर यही डाल दो NaBH3CN डाल दो, BH3CN डाल दो तो ये रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करने के बाद H ट्रांसफर करेगा, बाद में आप वर्कअप कर दोगे तो ये RCH2NHR और H बना दिया, ठीक है, ये हो गया। अब बोलोगे सर ऐसा क्या है कि ये NaBH4 रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो ध्यान से देखना मेरी बातें, देखो यहाँ क्या है, ये Na+ है, ठीक है, यहाँ देखो, और यहाँ क्या है कि ये जो निगेटिव चार्ज है, देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो एक बात ध्यान में रखना, जब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो उतनी कैपेसिटी इसके अंदर नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये कीटोन वाले को जाके कभी भी रिड्यूस करे, या इतनी कैपेसिटी इसके पास नहीं है कि ये एल्डिहाइड वाले को जाके रिड्यूस करे, ठीक है, उतना ज़्यादा काम नहीं करता, बहुत ही माइन्यूट वाले में काम करता है। केवल किसको रिड्यूस करता है, CN को, C डबल बॉन्ड N को, ट्रिपल बॉन्ड N नहीं, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड N को, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, ठीक है, C डबल बॉन्ड N, और वो भी लगाओ क्या, R वगैरह लगाओ, ठीक है, उन्हीं को रिड्यूस करता है, स्पेशल रीजेंट होता है, ठीक है, स्पेशल रीजेंट होता है। अब देखो सबके बॉन्डिंग कैरेक्टर वही, फिर बॉन्डिंग कैरेक्टर एक्सप्लेन करो, तो ये केवल इसको रिड्यूस करता है। और NaBH4 वगैरह क्या होता है कि ये रिड्यूस करते हैं, बहुत कम रिड्यूस करते हैं, कभी जनरली बहुत थोड़ा 1-2-4% यील्ड आ जा रही है, इससे क्या हो रहा है, स्पेशल रीजेंट होता है, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है तो ये यहाँ से जल्दी से क्या कहते हैं आता है, इसको रिड्यूस करके चला जाता है, ठीक है। और ये वाले क्या होते हैं, इतने बेहतर नहीं हो पाते हैं, जो कि क्या कहते हैं इसको रिड्यूस करें, जो कि इतने बेहतर नहीं हो पाते हैं, जो कि इसको रिड्यूस करें, लेकिन ये लोग इसको रिड्यूस करते हैं, और इसमें इतना दम नहीं है कि ये इसको रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो आपका कीटोन और एल्डिहाइड को, तो इसका मतलब क्या है कि ये केवल स्पेशल होता है किसके लिए, ये स्पेशल C डबल बॉन्ड N के लिए होता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड N के लिए, ये बात ध्यान में रख लो। अब ये हो गया, अब मैं रफ कर रहा हूँ इसको,
देखो अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ। देखो अब ये सारी चीज़ें हो गई। आपका NaBH4 हो गया, LiH4 हो गया। अब देखो किस पे कौन और किस पे रिएक्शन करता है। अगर मान लो मेरे पास कहीं भी ऐसे आ जाए LiLH4, देखो Li ये आ गया, मान लो आपके पास एस्टर आ गया, तो एस्टर किससे रिड्यूस हो रहा है? LiAlH4 से और LiBH4 से, दोनों चीज़ से एस्टर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, दो चीज़ से एस्टर रिड्यूस हो रहा है। अभी तक एस्टर केवल हम इसी दो चीज़ से ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, एस्टर का काम तमाम। अब हमारे पास आता है एक फंक्शनल ग्रुप CONH2। ध्यान देना, CONH2 किससे रिड्यूस होता है? CaNH2 अगर रिड्यूस होता है तो ये LiAlH4 और BH3 और AlH3 इससे भी बहुत लेस रिड्यूस होता है। रिड्यूस होकर क्या बनाता है? CH2NH2। ये रिड्यूस होकर क्या बनाता है? CH2NH2। और ये रिड्यूस करके बनाता है CH2NH2। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अभी मैं जैसे मैं आपको बोलूँ कि सर आपने NaBH4 क्यों नहीं लिया? आपने इसको NaBH4 से रिएक्शन NaBH4 या LiBH4 से आपने नो रिएक्शन लिखा है। ऐसा क्या रीजन है? फिर वही अपने पुराने मेथड भाई बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज़ बॉन्डिंग करेक्टर पे जाती है, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन ही से वो ट्रांसफर हो रहा है ना। तो देखो अब सबसे पहले आपको पता है कि इनमें सब में जो बेटर होता है ना, इन सब में जो बेटर होता है, अगर आप तीनों कंपेयर करो तो इन सब में बेटर LiLH4 होता है। क्यों LiLH4 होता है? क्यों? देखो पहली बात तो इस पर निगेटिव चार्ज है ऊपर से, और वो निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले से अटैच हो रहा है। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक तो डिक्रीजमेंट ये हो गया, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाले से अटैच हो रहा है। एक ड्रॉबैक ये, और दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ कि इसके बाद 3p और 1s का बॉन्डिंग है, और ये भी लूज बॉन्डिंग होती है। तो मतलब जल्दी से क्या होगा, इसका हाइड्राइड इस पे अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, लोन पेयर है। तो ये आप देखना यहाँ डबल बॉन्ड OR है, तो ये OR इधर जाता था। आप बोलोगे वो तो बहुत फास्ट करा था, ये इसके साथ फास्ट करता है, ठीक है, इसके साथ फास्ट करता है, इसके साथ स्लो करता है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर है ना, ये यहाँ आपको पता है नाइट्रोजन की डोनेटिंग टेंडेंसी ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है इधर। तो इधर करता है, तो इसमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा फैक्टर होना चाहिए, तभी जाके होगा। क्योंकि खुद इसके पास इतना ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी है, भाई बोलेगा मैं नाइट्रोजन हूँ, मैं खुद इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है। ये देखो डोनेटिंग टेंडेंसी के साथ साथ H-I भी तो लगाता है ये, तो थोड़ा बहुत रिड्यूस भी कर रहा है, डोनेट भी कम कर रहा है और रिड्यूस भी ज़्यादा कर रहा है। और ये इसका -I लेस होता है, इसका -I भी लेस होता है, इसका -I भी मोर होता है। तो मतलब दे भी ज़्यादा रहा है और दे भी ज़्यादा रहा है, -I भी लेस लगा रहा है इस वाले कार्बन पे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए। तो मतलब क्या होता है, एक तरीके से करता है बट स्लो करता है। मतलब मैं डिनाई नहीं कर रहा है कि नहीं करता है, पर स्लो करता है, ये ध्यान दिए रहना। अब बोलोगे सर ये भाई, जब ये बताओ, एक तो इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, भाई BH वाले में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, BH वाले में तो कैसे चला जाएगा। और दूसरे वाले में BH वाले में क्या है कि ये चलो मान लिया कि ये Li से आपने बॉन्ड बना लिया, मान लिया आपने Li से बॉन्ड बना लिया, ये वाला, ये जस्ट शेयर इलेक्ट्रॉन कर लिया इधर से इधर, पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है कि आप इसको ज़्यादा रिड्यूस कर दो, इसलिए ये दोनों केस में ये नहीं होते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और ये अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या है ये BH3 और AlH3 और फिर BHS3 और AlH3 में भी कौन ज़्यादा अच्छा है, ये भी चेक करेंगे। सब बॉन्डिंग से आएगा, ध्यान मत देना, सब बॉन्डिंग से आएगा, बता रहा हूँ ना, क्योंकि सब कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब देखो